नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार मिश्र से और एक बार फिर से स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करते हैं, वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। दोस्तों जैसे थंबनेल सब समझ गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या फ़र्क है दवा और सप्लीमेंट में। देखो ये बहुत ही ज़्यादा एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या रोगी में या पेशेंट में कह लो या डॉक्टर के बीच। जैसे अगर कोई अगर मेडिसिन आपको लिखता है और सप्लीमेंट, जैसे मैं बताता हूँ, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, ठीक है, तो बाल झड़ने में मेडिसिन बहुत कम लिखा जाता है, सप्लीमेंट लिखा जाता है। लेकिन लोग समझते हैं कि अगर कोई लगाने के लिए है तो वो मेडिसिन में आएगा, लगाने के लिए ऑयल वगैरह तो भी मेडिसिन ही कहा जाएगा उसको, एक मतलब ऑइंटमेंट ऑयल कह लो। लेकिन ज़्यादातर बाल झड़ने के लिए सप्लीमेंट दिया जाता है, ना कि कोई मेडिसिन दिया जाता है। ठीक, तो पेशेंट समझते हैं कि ये एक किसी तरह का मेडिसिन है, लेकिन वो मेडिसिन नहीं होता है, वो एक सप्लीमेंट होता है। अब सप्लीमेंट और दवा में क्या फ़र्क है पहले आप समझिए। देखिए सप्लीमेंट क्या होता है, बॉडी को चलाने के लिए एक मतलब कि कह लो, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, डीजल की ज़रूरत है, मोबिल की ज़रूरत होती है, लुब्रिकेंट, वैसे ही बॉडी को चलाने के लिए भी सप्लीमेंट, मिनरल, वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है। ठीक, तो जो वाइटामिन, मिनरल्स और ये प्रोटीन, फाइबर, ये है, इसको क्या है, सप्लीमेंट कहते हैं। ठीक, मतलब सप्लाई करने बॉडी में, ताकि ये आपको अच्छे से ऑपरेट हो सके, अच्छे से आपका नेल बढ़ सके, अच्छे से आपकी स्किन जो है वो अच्छी रहे। ठीक है, हेयर आपकी ग्रोथ अच्छी हो, काले रहें, ग्रे ना हो। हाँ, जैसे पेड़, कैसे पेड़ में इंसेक्ट पेस्टिसाइड जो डालते हैं ताकि कीड़े मकोड़े न लगे, ठीक है, और यूरिया डालते हैं ताकि जो है उसको अंदर से नाइट्रोजन अच्छे से मिल सके। तो सेम उसी तरह बॉडी को भी सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। तो लोग समझते हैं कि मेडिसिन और सप्लीमेंट एक, नहीं, टैप वो आता है, दोनों सेम वैसे पैकेज में ही रहता है, लेकिन सप्लीमेंट और मेडिसिन में फ़र्क होता है। अब मेडिसिन क्या है, जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल आप देते हो, वो एक सप्लीमेंट है। जैसे ऑफ्लॉक्सासिन, मतलब एलोपैथ में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस तरह कहीं समझ में आएगा कि हम लोगों में क्या है कि मेडिसिन तो होती है, लेकिन वो एक अलग प्रोसीजर हो, समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत अंदर की बात होती है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा आपको स्टडी करनी होगी, तब आप समझ पाओगे। इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ऑफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक जिस होता है, तो वो एक मेडिसिन है। क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, एक मेडिसिन है आपकी। वो क्या करता है, आप कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो स्पेशल बैक्टीरिया के लिए होते हैं, मतलब कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारने के लिए, जैसे स्टेप्टोकॉकस लैक्टिस हुआ, एच पाइलोरी हुआ, इस तरह के बैक्टीरिया को स्पेशलिस्ट उसी के लिए ही बनाया जाता है, लैब में टेस्टेड ये बैक्टीरिया पे वो काम करता है, वो मेडिसिन हो गया। ठीक, कोई भी ऐसा जो है मतलब कि ड्रग जो आपको सीधा केमिकल रिएक्शन बॉडी में जाके मतलब इंक्लूड हो करके फिर एक रिएक्शन करे, मतलब एक्शन ले, तो उसको मेडिसिन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि सप्लीमेंट क्या वर्क करता है। जैसे सप्लीमेंट, मान लो बालों के लिए बायोटिन की ज़रूरत है, तो हम बायोटिन या तो टैबलेट फॉर्म में लें, ड्रॉप फॉर्म में लें, या किसी भी फॉर्म में लें, तो एक सप्लीमेंट है, ना कि मेडिसिन है। ठीक, जैसे वाइटामिन सी, तो वाइटामिन सी को अगर हम टैबलेट में दे देंगे तो कोई लोग समझता है ये तो सप्लीमेंट है। नहीं, सप्लीमेंट वो सप्लीमेंट है। और वाइटामिन सी जो है किस लिए है, कि अच्छी स्किन हो, हेयर ग्रोथ अच्छी से हो, इम्यूनिटी बूस्ट आपका अच्छा रहे, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इसलिए दिया था वाइटामिन सी। लेकिन कुछ लोग समझ जाते हैं कि ये मेडिसिन है। नहीं, वो मेडिसिन नहीं है, वो सप्लीमेंट है, आप समझिए। हाँ, तो मेडिसिन कहाँ कहाँ दिया जाता है, देखिए, कहीं पे इन्फेक्शन हो, सूजन हो, ठीक है, किसी तरह का फंक्शन आपको ख़राब हो, तो उस जगह पे मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। साथ में सप्लीमेंट भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है मेडिसिन का यूज किया जाता है, उसके साथ सप्लीमेंट भी दिया जाता है। विटामिन हो सकता है, मिनरल हो सकता है। जैसे आयरन की गोली जो प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी में आयरन की गोली चलती है, गैस की गोली चलती है, ठीक है, फॉलिक एसिड जैसी चीज़ें चलती है, नर्वस सिस्टम वीक रहता है जिसके लिए। कैल्शियम चलता है, क्यों, क्योंकि उसमें एक भ्रूण का निर्माण हो रहा होता है, तो इसीलिए वहाँ पे जो है सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक नया जीव वहाँ पे पैदा हो रहा है, आपकी बॉडी की ग्रोथ बढ़ रही है, तो वो एक फिजिकल चीज़ है। ठीक है, वो फिजिकल चीज़ है, मतलब आपका वेट बढ़ रहा है उस बच्चे की वजह से, क्योंकि 4 किलो 3 किलो का बच्चा होता है, तो वो कैसे बन जाता है, पानी से नहीं बनेगा ना, उसके लिए सप्लीमेंट की ज़रूरत होगी। मतलब बेसिकली सब पानी तो बॉडी में होता है 70%, लेकिन उसके साथ एक ठोस जो होता है, मेटल होती है जो भी बनती है, जिससे फिजिकल चीज़ जो है, ठीक, तो पानी भी एक तरह का फिजिकल चीज़ ही है, लेकिन सप्लीमेंट भी उसी के लिए दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी की ग्रोथ हो सके। तो आप क्लियर समझ लीजिए कि आप ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे आपको मेडिसिन ही दिया जाता है।
ये तो डॉक्टर ही जानते हैं। अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है तो आप डॉक्टर से पूछेंगे, वो बताए कितना पूछोगे, एक डॉक्टर कितने रोगी को बताएगा एक ही चीज़। लेकिन आप समझ जाइए कि सप्लीमेंट और मेडिसिन दोनों एक अलग अलग फॉर्म है और सारे डिजीज़ में नहीं दिया जाता है। जैसे किसी तरह की ग्रोथ को बढ़ानी है, जैसे वेट बढ़ाना है तो वहाँ पे सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, हेयर ग्रोथ बढ़ानी तो सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, आई साइट बढ़ानी है तो वहाँ पे सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, नर्वस सिस्टम वीक है तो वहाँ पे सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, नेल आपके ख़राब हैं टूट जा रहे हैं बार बार तो उसके लिए सप्लीमेंट की ज़रूरत है, स्किन अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। हाँ, स्किन डिजीज जैसे इन्फेक्शन हो गया, सफ़ेद दाग हो गया, किसी तरह का बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है तो उसके लिए वहाँ पे ड्रग का यूज किया जाता है, ठीक। और ड्रग के साथ साथ जो है सप्लीमेंट भी दिया जाता है, जैसे विटामिन, मिनरल्स, मल्टीविटामिन, ठीक है, या कई तरह के ऐसे जो है एसिड्स होते हैं वो दिया जाता है, ताकि साथ साथ उसकी ये जो है इम्यूनिटी भी बढ़े, मतलब ग्रोथ भी हो और साथ में वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन मारने की क्षमता। बेसिकली होता क्या है ना कि आपके शरीर में ये क्षमता होती है कि ये खुद को हील कर सके, लेकिन ऐसे वो हील नहीं करेगा कि हाँ आप पानी पीते जाओ सिर्फ वो हील कर लेगा, नहीं, पानी पीने के साथ वो हील नहीं करेगा। उसके लिए उसको अच्छी डाइट प्लान, अच्छा सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन, ठीक है, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी तब वो अपना काम कर पाएगा। जैसे मतलब बॉडी, जैसे मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक बाइक ले लो, गाड़ी ले लो, ठीक है, तो उसमें क्या आप सिर्फ लाइनर पिस्टन से गाड़ी तो नहीं चलेगी ना, या सिर्फ पेट्रोल से नहीं चलेगी, उसके लिए लुब्रिकेंट चाहिए, लाइनर पिस्टन चाहिए, स्केलेटर चाहिए, सारी चीज़ें एक जोड़ी जाती है, कई सारे चीज़। जब कई सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी जाती है तब एक चीज़ का निर्माण होता है और वो सब मिल के थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, सबका अपना अपना काम होता है, फिर से वो ऑपरेट होती है। उसी तरह बॉडी भी है, तो बॉडी में सारे अंग तो हैं, लीवर है, किडनी है, ठीक है, स्टमक है, आई है, नोज़ है, ब्रेन है, हर चीज़ें हैं, ठीक है, हड्डी है, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। अगर अच्छा सप्लीमेंट, अगर आप शुरू से आपका डाइट प्लान अच्छा है तो मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। लेकिन जब ज़रूरत कब होती है, जब लैक ऑफ सप्लीमेंट आपकी बॉडी में, मतलब सप्लीमेंट का अभाव हो जाता है, अच्छा डाइट प्लान नहीं, बहुत बिजी लाइफस्टाइल है, आप दौड़ अपने सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ आप पहले ही जानते हो, ठीक। तो ये चीज़ें पॉइंट नोट कर लीजिए आप कि ज़रूरी नहीं है कि हर डिजीज़ में आपको मेडिसिन ही दी जाए, ज़्यादातर केसेस में सप्लीमेंट से ही पहले कोशिश किया जाता है कि उसको ठीक किया जाए। तो इसीलिए होम्योपैथ और आयुर्वेद में क्या होता है ना कि मेडिसिन तो वो होता है लेकिन एक सप्लीमेंट्री रूप में होता है, क्योंकि वो नेचुरल होता है। तो जब वो दिया जाता है तो जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि जो बैक्टीरिया को वो लैब में बना हुआ ड्रग मार सकता है, वो नेचुरल चीज़ भी उसको मार सकता है, लेकिन हाँ वो बॉडी में ही वो केमिकल बनाने के लिए ऑपरेट कर देगा। जब आप नेचुरल ड्रग लेते हो तो बॉडी ही वो केमिकल डेवलप कर देता है जिससे वो बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक। तो इस प्रोसीजर में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, थोड़ा सा मतलब कि बहुत ज़्यादा तो नहीं लगता, लेकिन एलोपैथ में क्या है कि वो चीज़ जब वो लैब में बना के देते हैं तो वो थोड़ा सा कम वक्त तो लेता है, मतलब 50% कम वक्त लेता है, लेकिन वो क्योंकि लैब में बना है तो उसके साथ बॉडी में और भी कई सारे चीज़ें उसको वो चेंजेस कर देता है, कुछ अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देता है और जो है कि बॉडी में एक तरह का मलफंक्शन पैदा कर देता है वो, ठीक, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, उसकी जो क्वांटिटी है वो निर्धारित नहीं होती है सही ढंग। क्योंकि एलोपैथ में क्या है ना कि कोई भी चीज़ वो मेजॉरिटी पे चलती है, 50% लोगों को ये दवा अच्छी सूट कर रही है, इसको मार्केट में लॉन्च कर दो, 60% लोगों को अच्छी काम कर रही है लॉन्च कर दो, लेकिन वो 40% कहाँ जाएंगे जिनको नहीं काम कर रही है। तो मेजॉरिटी अगर किसी मेडिसिन की अच्छी है तो वो चीज़ों को लॉन्च कर दी जाती है, लेकिन ये 100% क्योर नहीं होता। और हर्बल में क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी ऑपरेट करेगी तो अच्छी है, नहीं ऑपरेट करेगी तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेटरिन के रास्ते, लीवर के रास्ते वो निकल जाएगा, ठीक। तो बस आशा करता हूँ कि आज आप समझ पाए होंगे कि सप्लीमेंट और ड्रग में क्या फ़र्क होता है, ठीक। तो सप्लीमेंट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो टैबलेट फॉर्म में लिया जाए, आप डाइट प्लान से भी ले सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, कैल्शियम आयरन की ज़रूरत है तो ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट से टैबलेट लेकर के खाओ, आप दूध, चुकंदर, अनार, इन सब चीज़ों में भी सप्लीमेंट ही है एक तरह से, मान लो कि आयरन और कैल्शियम है, केला है, तो इसको भी आप कंज्यूम कर सकते हो अपनी बॉडी में बजाय के टैबलेट लेकर के। तो आशा करता हूँ समझ में आएगा। अच्छी लगे वीडियो को शेयर ज़रूर करें यार, शेयर नहीं कर रहे तो बड़ा अजीब लगता है। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।
और किसी तरह का अगर आपको यहाँ मैसेज अगर व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा अगर लेट हो जाता है अपॉइंटमेंट वगैरह में, तो थोड़ा वेट किया करिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट मैं ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ, तो हमारी टीम आपको कंसल्ट कर लेगी। ठीक है गाइस, तो 1-2 दिन वेट कर लीजिए अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है तो। ठीक है, बाय।